जिगर जिगर एक फिर एक आ गई है। ईरान ने भारी तबाही मचाई है। अमेरिका और इजराइल का जबरदस्त नुकसान हुआ है और इसके बाद में अरब मुल्कों ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। ईरान जिस तरीके से इस जंग के अंदर आगे बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा मुश्किलें वो अमेरिका के लिए और इजराइल के लिए बढ़ रही है। अमेरिका वो इस बात को देख रहा है कि कब तक इस जंग में लटके रहना है, और दूसरा इजराइल ये देख रहा है कि आखिरकार अमेरिका अगर बीच में भाग गया तो फिर मेरा क्या होगा। और इस बीच में लगातार तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं, ओमान से, जॉर्डन से, दुबई से, कुवैत से, इराक से, जहां पर लगातार ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं। और अब अरब मुल्कों ने साफ कह दिया है कि हम आपके साथ में नहीं हैं। ये कतर की तरफ से बयान निकल करके सामने आया है और कतर के अंदर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कह दिया है कि हम इस अभियान का जो ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, इसका अब हिस्सा नहीं है। ये कतर की तरफ से साफ साफ शब्दों के अंदर लिख करके बता दिया गया है। बाकायदा वहां के विदेश मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया है कि इजराइल और अमेरिका जो कुछ कर रहा है ईरान के अंदर, हम आगे अब इसके अंदर हिस्सा नहीं है। यह साफ कह दिया गया है। और दूसरी तरफ सऊदी अरब हो या फिर बाकी अरब देशों की अगर बात करें, उस हर जगह पर यही स्थिति दिखाई दे रही है, क्योंकि खामेनेई की शहादत के बाद में मुसलमानों में जबरदस्त तरीके से इसका विरोध है। चाहे वो शिया हो, चाहे वो सुन्नी हो, अब वो दीवार भी गिर गई है। एक दीवार थी हल्की सी, और लोग जो है वो शिया और सुन्नी के खांचे में उनको रख करके देखते थे, लेकिन अब शिया और सुन्नी वाला जो मामला था वो भी नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर आप ये कहिए कि कतर और उसके साथ साथ बाकी के देश, बहरीन भी खास तौर पर, वो इस बात को लेकर के चिंतित है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे खिलाफ ही हमारी जनता खड़ी हो जाए और एक भारी नुकसान हमको उठाना पड़े। अब देखिए, ट्रंप का एक बयान आया है और ट्रंप क्या कह रहे हैं आप देखिए। ट्रंप ने कहा है कि मैंने स्कॉट से कहा है कि स्पेन के साथ में हर डील को खत्म कर दे। स्पेन ने इस युद्ध के अंदर अपने सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करने, उसको जो है मना कर दिया था कि हम अपने सैन्य अड्डे नहीं इस्तेमाल करने देंगे अमेरिका को। और अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अब इस बात को कहा गया है कि स्पेन के साथ में जो भी डील है उसको खत्म कर दिया जाए। अमेरिका कब तक अपनी दादागिरी चलाएगा और कब तक डोनाल्ड ट्रंप इसी तरीके से दुनिया को हाँकने का काम करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूं, जो ताजा तस्वीरें निकल करके सामने आई। सबसे पहले तो ये तस्वीर आप देखिए, दुबई के अंदर अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। अमेरिकी दूतावास पर जिस तरीके से हमला हुआ है, अपने आप में वाकई जो है वो बताता है कि अब कोई रेड लाइन नहीं है और ईरान किसी भी तरीके से किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। दुबई में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। इससे पहले सऊदी अरब की राजधानी रियाद, वहां पर भी अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ। ताबड़तोड़ तरीके से लगातार ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान जबरदस्त नुकसान कर रहा है। और कितना नुकसान इस युद्ध में अभी तक अमेरिका का हो चुका है, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि लगातार खाड़ी के देशों में अब ईरान की मिसाइलें बरस रही हैं। यह तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। यह तस्वीर निकल करके सामने आई है ओमान से, और ओमान के अंदर इस टैंकर पर कल ईरान ने मिसाइल दागी थी। यहां पर बताया जा रहा है कि भारत के भी कुछ मजदूर काम करते हैं, यानी भारत के भी लोग वहां पर काम करते हैं, और वो गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से हमको यहां से निकाला जाए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ऐलान एक तरीके से पहले ही किया जा चुका है ईरान की तरफ से, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जो भी अपना जहाज लेकर के जाएगा उस पर हमला होगा, ये ईरान की तरफ से स्पष्ट किया जा चुका है। लेकिन इस तस्वीर को आप देखें, अगर जिस शिप पर हमला हुआ है, ये ओमान की एक ऑयल टैंकर है और इस पर हमला हुआ है। और हमला बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ईरान जहां चाहता है वहां पर हमला हो रहा है। जिस भी तरीके से जहां पर भी ईरान की मर्जी है वहां पर हमला हो रहा है। इंटेलिजेंस एक तरीके से ईरान तक पूरा पहुंच रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं अब वहां की जनता की एक बगावत आप कह सकते हैं। बहरीन के अंदर हमला हुआ और बहरीन में उस होटल पर हमला होता है जहां पर अमेरिकी एजेंट्स छुपे हुए थे। अब मुमकिन है इतनी बड़ी एक खबर अगर
बहरीन से चल करके और ईरान तक पहुंच रही है, और वो उसी वक्त में पहुंच रही है, उतनी ही तेजी से पहुंच रही है जितनी जरूरत होती है ऐसे समय पर। और ऐसे में अगर ईरान की मिसाइल फटाक से आकर के अगर उस होटल पर हमला करती है जहां पर अमेरिकी एजेंट्स छुपे हुए थे, बैठे हुए थे, तो वहां इसका मतलब यह है कि बहरीन के लोग, बहरीन के सरकारी अफसर, बहरीन की जनता, वो कहीं ना कहीं अब ईरान की आंख और कान नाक बनने का काम एक तरीके से कर रही है। वही हर चीज को देख रहे हैं, हर चीज को सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिरकार यहां पर क्या होने वाला है। एक तरीके से आप ये कहिए कि आयतुल्लाह अली खामेनेई उनकी शहादत के बाद में खाड़ी देशों की जनता वो अरब मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के खिलाफ खड़ी हो गई है, वहां के राष्ट्रपतियों के खिलाफ खड़ी हो गई है, और अब जो है वो मदद सीधे तौर पर ईरान को मिल रही है। ये तस्वीर आप देखिए, और ये तस्वीर अपने आप में मुझे लगता है कि इस पूरे जंग की एक सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट साबित होने जा रही है। ये तस्वीर आप देखिए, करीब करीब 165 स्कूली लड़कियों का कत्लेआम एक तरीके से कर दिया गया, इसको आप कह सकते हैं। और स्कूल की बिल्डिंगों को चुन चुन करके निशाना बनाया गया, और उसकी वजह से 165 स्कूली लड़कियां वो मारी गई। और जब कल उनके जनाजे गए, जब उनके अंतिम संस्कार के लिए महिलाएं काले रंग के कफन पहन करके आ गई और कहा कि हमें भी मार दो, मुझे लगता है कि ये तस्वीर जब पूरी दुनिया में जा रही है तो उसके बाद में जिस तरीके का हाहाकार मचेगा, और जिस तरीके से खामेनेई को लेकर के लोगों की सहानुभूति वो बढ़ेगी, और अमेरिका और इजराइल को लेकर के लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ेगा, ये अपने आप में ईरान के लिए तो एक बूस्टर का काम करेगा। वहीं इजराइल और अमेरिका के लिए आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा झटका है। और अब जो है खुल करके अमेरिका की तरफ से बयान सामने आने लगे हैं। अमेरिका में पहले मार्क रूबियो विदेश मंत्री, वो पहले ही कह चुके थे कि भाई वहां से हमला किया जा रहा था, यानी इजराइल जो है हमला करने वाला था, और इजराइल के कहने पर हमें इस जंग के अंदर कूदना पड़ा। ये बात उनकी तरफ से पहले ही कही गई, लेकिन अब कल उनका जो बयान निकल करके सामने आया है वो और चौंकाने वाला है। मार्क रूबियो की तरफ से कहा गया है कि ईरान के पास में अभी भी बहुत बड़ा जखीरा है हथियारों का। ईरान हर महीने तकरीबन 100 से ज्यादा मिसाइलें बना रहा है, जबकि अमेरिका केवल 6 से 7 इंटरसेप्टर तैयार कर पा रहा है। ईरान के पास में करीब 3000 मिसाइलों का भंडार है, जिसमें उसने उत्तर कोरिया, रूस, चीन और इसकी मदद से तैयार किया है। यहां पर समझने वाली बात यह है कि अमेरिका के कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं, या अमेरिका का कोई पत्रकार नहीं, या अमेरिका की कोई आम जनता नहीं, बल्कि सरकार के लोग और अहम पदों पर बैठे हुए लोग, यानी विदेश मंत्रालय को चलाने वाले मंत्री साहब, वो कह रहे हैं कि भैया हमारे पास में तो 6 या 7 इंटरसेप्टर हैं, और ईरान रोजाना हर महीने जो है वो 100 मिसाइलें बना रहा है। और एक बार ईरान ने इस बात को कहा भी था कि अगर हम अपनी मिसाइलों की नुमाइश करने लग जाएं, और अगर एक सिटी की अगर हम नुमाइश करें जहां पर हमने एक जगह पर मिसाइलों को रखा हुआ है, और अगर इसी तरीके से हर महीने एक सिटी की अगर हम मिसाइल की नुमाइश करें, तो तकरीबन पूरा साल लग जाएगा हमारी मिसाइलों को दिखाने के लिए। ये जो है वो ईरान की तरफ से पहले भी कई बार कहा गया है। अब इस बात को अमेरिका मान रहा है, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध चल रहा है और युद्ध लंबा खिंच रहा है, इसमें ईरान पूरी तरह से साफ है। इस लड़ाई को ईरान लंबा ले जाना चाहता है, और ये लड़ाई जितना लंबा चलेगी उतना अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए बड़ा झटका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार वीडियो बना रहे हैं, लगातार पोस्ट कर रहे हैं, लगातार ट्वीट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपका इतना नुकसान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और इस अमेरिका वो कहीं भाग ना जाए। इस वक्त में नेतन्याहू को जो डर सता रहा है वो यही है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को उकसाया, और न केवल उकसाया बल्कि एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र किया और कहा कि आपको तो हमला करना पड़ेगा, और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप वो हमला करने के लिए मजबूर हो गए। ऐसी भी जो है वो बातें निकल करके सामने आ रही है, ऐसी खबरें भी जो है निकल करके सामने आ रही है। अब देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो ईरान फिर भी इस मामले के अंदर सस्टेन कर सकता है, लेकिन अमेरिका किस तरीके से सस्टेन करेगा, ये उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अमेरिका के पास में उतने ज़्यादा इंटरसेप्टर नहीं है, जो बात वहाँ के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कही जा रही है, और बड़ा भारी नुकसान वो अमेरिका का हो रहा है। अभी जो करीब करीब आप ये मानिए कि 5वां दिन है आज जंग का, और ये कहा जा रहा है कि 15,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान वो अमेरिका का हो चुका है। 15,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान, यानी रोजाना 4-5 हजार करोड़ रुपए का नुकसान अमेरिका का हो रहा है।
और सबसे बड़ी चीज यह है कि भारत में अगर आप देखें तो भारत में पहले ही दिन करीब करीब 6.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ भारत के अंदर शेयर बाजार में। और शेयर बाजार के अंदर से पैसा जो है वो लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। 3 F-15 फाइटर जेट अमेरिका के मारे गए हैं और एक फाइटर जेट की कीमत तकरीबन 900 करोड़ रुपए है, यानी 2700 करोड़ रुपए के फाइटर जेट मारे गए। और इसमें बड़ी बात यह है कि अमेरिका कह रहा है कि ये फाइटर जेट जो मारे गए हैं ये कुवैत की तरफ से फ्रेंडली फाइट थी एक तरीके से, और कुवैत वो ये सोच रहा था कि ईरान के फाइटर जेट है और उन्होंने धोखे से मार दिए, जबकि ईरान की तरफ से कहा गया है कि धोखे से नहीं मारे हैं बल्कि हमने मारे हैं, ये हमने अमेरिका के 3 फाइटर जेट गिराए हैं। इसमें समझने वाली बात यह है कि अमेरिका इस बात को स्वीकार भी नहीं कर पा रहा है कि ईरान ने हमारे 3 फाइटर जेट मारे हैं। आप सोचिए कि एक फाइटर जेट को लेकर के भी बवाल होना चाहिए, 3 फाइटर जेट उनके गिर गए हैं, खत्म हो गए हैं, और उसके बावजूद अमेरिका बोल नहीं पा रहा है। और अमेरिका के अंदर सबसे बड़ी चीज यह है कि कल को जिस तरीके से नुकसान बढ़ता रहा तो अमेरिकी लोग सड़कों पर आ जाएंगे। कल भी मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी, CNN की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैं 60% लोग। वो चाहते हैं कि ये युद्ध बंद हो जाए, ये युद्ध हम पर थोप दिया गया है, ये वहां के लोगों का कहना है। अमेरिका का तकरीबन 500 करोड़ रुपए के 2 ड्रोन नष्ट हो गए, ये भी खबर है अमेरिका से। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि इतना सब कुछ चल रहा है, इतना बवाल मचा हुआ है, अमेरिका वो टैकल नहीं कर पा रहा है। खामेनेई की शहादत के बाद में भी वहां पर कोई विद्रोह नहीं दिखाई दे रहा है। 5 दिन हो गए हैं और कहीं 5 जगह से भी ऐसी कोई खबर नहीं है। और अगर ऐसी कोई भी खबर होती तो जाहिर सी बात है उसको इजराइल और अमेरिका कितना पुश करता। और इजराइल और अमेरिका के एजेंट्स लगातार वहां पर जमीन पर जासूस हैं जो ऐसी खबरों को निकालने के लिए ही केवल छोड़े गए हैं कि कहीं पर विरोध हो, कहीं पर महिलाएं वो खामेनेई को लेकर के या ईरान की सत्ता को लेकर के अगर गालियां देती हुई सुनाई दे तो फटाक से उनको कैप्चर किया जाए और उसके बाद में दुनिया भर में इसको वायरल किया जाए। लेकिन कहीं से ऐसी कोई विद्रोह की खबर सामने नहीं आ रही है। उल्टा खामेनेई के समर्थन में, खामेनेई के लिए अफसोस जताने के लिए, उनके मातम में लोग सड़कों पर हैं, दुबक नहीं रहे हैं, अपने घरों में छिपे हुए नहीं हैं, डरे हुए नहीं हैं, रो नहीं रहे हैं और अपनी सरकार के साथ खड़े हुए हैं। ये इस वक्त में ईरान का माहौल है। ईरान को नुकसान हो रहा है, जाहिर सी बात है ईरान को नुकसान हो रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर निकल करके सामने आई है, बीती रात की तस्वीर है। और बीती रात भी ईरान पर जो है वो लगातार जो है इजराइल की तरफ से मिसाइलें और ड्रोन्स गिराए गए हैं। और ये दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर्स की एक बैठक हो रही थी, एक्सपर्ट काउंसिल की एक बैठक हो रही थी और उसमें अगले सुप्रीम लीडर को चुनने की जो है वो तैयारी चल रही थी। लेकिन इस बीच में ही एक मिसाइल वहां पर गिरती है और उसके बाद में उस बिल्डिंग को उड़ा दिया जाता है, धुआं धुआं वो पूरी तरह से दिखाई देता है। लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, अब इस बिल्डिंग का इस्तेमाल हम बैठक के लिए नहीं करते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान पर नुकसान हो रहा है, ईरान के टॉप लीडर्स को मारा गया है, टॉप कमांडर्स को मारा गया है, आयतुल्लाह अली खामेनेई वो नहीं रहे, और ऐसे में फिर भी ईरान 5 दिनों से लगातार इस जंग में है। और ईरान की तरफ से अब्बास अरागची हो या दूसरे कोई भी वहाँ के पजस्कियन की आप बात करिए या अली लारिजानी की बात करिए, हर कोई इसी बात को कह रहा है कि अब हम बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, बात होगी ही नहीं। बात करने का जो प्लेटफॉर्म था वो प्लेटफॉर्म आपने खत्म कर दिया है, आपने खामेनेई को खत्म कर दिया है। अब सिर्फ जंग होगी, अब सिर्फ जंग होगी और जंग में हम जवाब देंगे और आपको सामने से अब जवाब देना है। अब जंग करिए और जंग में कौन किसके ऊपर भारी पड़ता है इस बात को तय किया जाएगा। ये कुल मिलाकर के वहां की स्थिति है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत पर भी इसका तगड़ा असर होने वाला है। भारत करीब करीब 90% क्रूड ऑयल अपना बाहर से मंगवाता है और ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जहां से 40% भारत का क्रूड ऑयल आता है, भारत सरकार की तरफ से भी कह दिया गया है कि भाई हमारे पास में करीब 20-25 दिनों का स्टॉक है और 20-25 दिन के बाद में हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे। अब ऐसे में आप रूस के साथ जाएंगे, रूस से तेल मंगवाएंगे, क्या करेंगे? तेल कंपनियों का घाटा उसको घटाया जाएगा। जो रिजर्व ऑयल है वो कितने दिन तक आप उससे चला पाएंगे? सरकार कह रही है कि 20 से 25 दिन का स्टॉक हमारे पास में है, ये कहा गया है। और दूसरी बात यह है कि 66% एलपीजी है, 50% एलएनजी है, ये सब हमारा बाहर से आता है। तो भारत पर भी इसका असर सीधे तौर पर होने वाला है, आप पर, हम पर इसका असर जो है वो दिखाई देगा। और अमेरिका, उसका इतिहास है, अमेरिका जब भी किसी भी देश में अगर सीधे लड़ाई के लिए गया है, सीधे लड़ाई उसने लड़ी है, तो अमेरिका कामयाब नहीं रहा है। अमेरिका
एक तरीके से उसको मुंह की खानी पड़ी, चाहे आप अफगानिस्तान की बात करिए, चाहे इराक की बात करिए, वियतनाम की बात करिए। अमेरिका को लगातार जो है नुकसान होता रहा है और सीधी लड़ाई में जब जब अमेरिका उतरा तब तब उसको नुकसान हुआ है। दरअसल अमेरिका को लग रहा था, डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि वेनेजुएला की तरीके से खामेनेई को उठा तो नहीं पाएंगे, लेकिन खामेनेई को मार सकते हैं, और खामेनेई को मार दिया गया। और खामेनेई को मारने के बाद में बहुत कोशिश की गई नेतन्याहू की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, कि वहां के लोग विद्रोह पर उतराएं और विद्रोह कर दें, टॉप कमांडर्स वो छोड़ करके भाग जाएं, उनको मार दिया जाए। सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी दाल नहीं गल रही है। ये सारी चीजें अगर आप नाप तोल करके देखें तो नुकसान अमेरिका का है, नुकसान इजराइल का है, और ईरान लगातार नुकसान के बावजूद आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। यह सच्चाई है कि वहां पर आने वाले वक्त में अब महंगाई वहां पर भी होगी, ईरान का भी बड़ा नुकसान होगा, लेकिन जाहिर सी बात है अपनी जमीर को बेच करके ईरान जीना नहीं चाहता है। ईरान कह रहा है कि अगर जमीर को बेच करके जीना पड़े, किसी की गुलामी करना पड़े, तो उससे अच्छा यह है कि हम मर जाएं। अब इस जज्बे के साथ में अगर ईरान आगे बढ़ रहा है तो ऐसे में आप सोचिए कि अमेरिका कैसे हैंडल करेगा। और धीरे धीरे आयतुल्लाह अली खामेनेई को लेकर के जो सहानुभूति है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अरब देशों में भी आयतुल्लाह अली खामेनेई को लेकर के जो नाराजगी है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ, वो बढ़ती जा रही है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के पास में, इजराइल के पास में कोई चारा नहीं है, अरब देशों के पास में कोई चारा नहीं है कि वो खुल करके विद्रोह कर पाए, खुल करके विरोध कर पाए। और बड़ी बात यह है कि पिछले 5 दिनों से किसी भी देश ने, बहुत पहले जो है कहा गया, यूएई की तरफ से कहा गया कि हमारे ऊपर हमला किया जा रहा है, हम भी हमला करेंगे, हम इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे, लेकिन 5 दिनों से इजराइल और अमेरिका के अलावा तीसरा कोई मुल्क सीधे तौर पर शामिल नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ जर्मनी, इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, इनकी तरफ से पहले ही हाथ खड़े कर दिए गए। स्पेन ने हाथ खड़े कर दिए, सबने कह दिया है कि भैया हम आपके साथ नहीं हैं, हम इस युद्ध में नहीं जाएंगे, हम आपका जो दोष है या आपकी जो बदनामी है उसको अपने माथे पर नहीं लेंगे। ये उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के पास में कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से कैसे आगे बढ़ते हैं ये देखने वाली बात है। या फिर डोनाल्ड ट्रंप वो इजराइल को जो कोसते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि हमें बेवजह गंगा बोल करके गंदे नाले के अंदर कुदा दिया गया, जो डायलॉग आप हिंदी पिक्चरों में देखते हैं। लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ईरान के तेवर वो लगातार और मजबूत और तीखे होते जा रहे हैं, और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ रही हैं। लगातार मेरी नज़रें बनी हुई हैं, और जैसे भी हो, जिस भी तरीके से भी हो, कोई बड़ी अपडेट वहाँ से निकल करके सामने आती है, उसका क्या कुछ असर होगा, कितनी वहाँ पर जो है वो तबाही हुई है, किसके तरफ से हुई है, इन सारी चीज़ों को आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।